जी राम राम, सारे नाम उम्मीद सारे बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोगों ने पूछ रखे हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, तो मैंने सोची क्यों ना आप थोड़ा तक सॉरी आप लोगों का हम अपडेट दे देवा कि कुछ चल रहा है ना। तो सबसे पहले अपडेट यह है कि 7 महीने पूरे हो गए हैं कंप्लीट। तो डॉक्टर के हिसाब से अंजलि की डिलीवरी डेट है अक्टूबर का लास्ट वीक, मतलब कि अक्टूबर 31। और उस हिसाब से रह गए अब 10 हफ्ते रह गए, बिल्कुल कुछ दिन और बाकी रह गए हैं। हाँ, हमारे जितनी एक्साइटमेंट हम हो रही है ना कि डिलीवरी फिर हमारे हाथ में ऐसे बेबी होगा। सही बात है, फिर हम ब्लॉग में भी ऐसे ऐसे करते हुए मिले करेंगे हम। तो जितना डिलीवरी डेट मतलब हमारे दूर आ रही है ना कि मतलब पास आंदी जावे है, एक तरह से एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन डर सा भी लगता जावे क्योंकि आप लोगों ने बेरा, क्योंकि हम एकले हैं, फैमिली को नहीं फिलहाल हमारे दूर है। तो कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। और एक अगला क्वेश्चन था, बहुत सारे कह रहे हैं कि तुमने जेंडर पता लग गया। मोस्टली आप लोगों ने ना ये क्वेश्चन नॉर्मल हुआ है पंकज, क्योंकि जो लोग बाहर रहे तो सबने नो है कि बाहरली कंट्रीज में बता दे हुए हैं। हाँ ये सच है, बता दे हुए हैं कि आपने बेबी बॉय है कि आपका बेबी गर्ल है, लेकिन फैमिली की सजेशंस और मतलब हमारी फैमिली भी कौन चाहती है और हम दोनों भी अपना कौन चाहते कि मतलब हम पहला रिवील करा। तो बेबी का तो देखो जी ऐसा है कि आपको जब बेबी होगा तो आपको तभी पता लगेगा। हाँ लेकिन ये सच है कि हम दोनों को पता है कि हमें क्या है, हमारे हमको पता है, हमारे घर वालों को पता है, बाकी हमने किसी को भी नहीं बता रखा। क्योंकि समझ सको आप आज का टाइम में क्या करें कि शेयर ना करनी चाहिए ऐसी चीज, तो इस करके हम शेयर करना कौन चाहते हैं बात। मतलब 5th मंथ अल्ट्रासाउंड के लिए जब जाते हो तो आपको तभी बता देते हैं वो लोग। हमने 2 महीने हो गए पता लग गया ना। हाँ बाकी मेरे तो थोड़ी लेट बताया था। मेरे को थोड़ा लेट पता लगा था, ये लगा ला मैंने थोड़े दिन पहले मेरा लग गया है। क्यों? क्योंकि बात यह हुई थी, मेरे बेबी की पोजीशन जो थी वो ठीक नहीं थी, तो बेबी की पोजीशन की वजह से मेरा अल्ट्रासाउंड भी 3 बार हुआ था। तीसरी बार में जाकर मतलब वो कंप्लीट हुआ था, पहली बार भी पता लग गया था, वो बेबी पे डिपेंड करो उसकी पोजीशन कैसी थी। मतलब मेरा कुछ बता, वोमिटिंग मेरे को अभी भी है कि नहीं है? अंजलि को अभी भी वोमिटिंग है जैसे पहले होती थी, सेम। मतलब ये लगा लो कि फर्स्ट डे तो नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के 2nd मंथ से शायद है ना। 1st मंथ तो हमें कुछ पता नहीं था, 2nd मंथ से तो बुरा हाल जैसे भी था मेरा। बीच में थोड़ी दिन कम हो गई थी, तो फिर अब भी है 6th मंथ में नहीं थी मेरे को इतनी ज्यादा, लेकिन अब फिर से वही मेरा हाल है, वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, खावा है थोड़ी देर बाद से सीधा यूं की यूं निकट जाओ। तो कुछ भी पछो, इवन पानी पीऊँ ना मेरे लिए वो बने हैं कि तो इस वजह से अंजलि का है नहीं वेट। पहले कितना था, 65 था, अब प्रेगनेंसी में 75 है, तो 10 किलो गेन करे। 75 का 74 है यार, मतलब थोड़ा इतना अराउंड कम में बढ़ा। उस हिसाब से इसका चेहरा देख इसको और भी सेम में है, देख सेम में लगा इतनी देखा। हाँ मतलब मेरा ना पेट का साइज जरूर बढ़ रहा है, लेकिन मेरे फेस पे कोई भी ग्लो को नहीं, मेरा फेस पे कोई भी मतलब ऐसे लाइक फैट भी नहीं चढ़ा, मोटापा सा को नहीं आया। जो मेरे घर के नुका हमने तो उम्मीद थी कि तू पंप सी हो जाएगी प्रेगनेंसी में। मेरी फ्रेंड ने भी, हाँ मेरी फ्रेंड ने भी, पंकज भी क्या करता है, इवन मेरे बोला जब प्रेगनेंसी होगी ना तो तू बहुत मोटी होगी और तुझे पतला होना बहुत औखा है। तो मेरा पेट का साइज जरूर बढ़ रहा है, मैंने नू लगा कि मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लूंगी प्रेगनेंसी में, अच्छे डिलीवरी में। तो बाद में पता लगा। वो लगता रहेगा, कोई बात नहीं। तो मैं यूं ही बताऊं थी, आपने वॉमिटिंग की वजह था, मैं कुछ खाऊं कौन, तो बेबी की मूवमेंट्स को नहीं हो रही थी, तो बेबी की मूवमेंट बहुत ज्यादा लेट हुई। जब बेबी ने मूवमेंट होनी शुरू हुई तो उसकी पोजीशन चेंज हुई तीसरी बार में, जब जाकर हमने बेरा लगा था कि बेबी का जेंडर क्या है, जब जाकर डॉक्टर ने कंफर्म कराया था हमारे थी सबसे ज्यादा कि आपको 2nd ट्राइमेस्टर जो मेरा रहा है उसमें सिम्टम्स क्या क्या थे। इवन 2nd ट्राइमेस्टर नहीं, मेरे को अभी 3rd ट्राइमेस्टर भी लग चुका है, मेरे को 3rd ट्राइमेस्टर में भी वही चीजें वही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 3rd में एंटर करा ना जब मैंने, तो तब मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम जरूर बहुत ज्यादा होने लगी है। मतलब मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब औखा सा नहीं होता है कि अपने लिए कि ऐसे करके आप सांस लेती है ना थोड़ा थोड़ा करके। मैं भी ठीक ना है, कोई बात नहीं। ओके तो सांस ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ज्यादातर ये तब होती है जब मैं लेट रखी हूँ या मैं ज्यादा देर बैठ जाऊँ या फिर वॉक वगैरह करूँ, वॉक करने जाऊँ ना। इवन जब मैंने ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, मेरी लेग्स में भी बहुत ज्यादा पेन हुआ है, जो कर पंकज मेरे तनु अंजलि मतलब थोड़ी जल्दी थकन लगी, कहते हैं थोड़ा वेट बढ़ गया और एनर्जी इसकी थोड़ी लो रहने लगी पहले तो। और ना खाने की वजह से एनर्जी मेरी ज्यादा लो हुआ है, तो मेरे में इतनी हिम्मत को नहीं होती कि मैं बाहर कली वॉक पे लेकर जाऊँ, जो यू हुआ है चरीन हुआ है, मैं किसी न किसी गिले वॉक पे जाऊँ, क्योंकि मेरा नो भरोसा को नहीं मैं कड़ा बैठ जाऊँ। तो इस करके मैंने कोई ना कोई गिले लेके जाना पड़ा है।
और मैंने सोचा थी एक्सरसाइज वगैरह शुरू करो, तो मैं एक्सरसाइज वगैरह शुरू को नहीं कर सकती, हालत ना देख अपनी, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह भी ज्यादा लग गया है मेरा, और कुछ इस मंथ मैंने क्या थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक मेरे को पूछ रखा था कि आपको स्ट्रेच मार्क्स वाली मतलब जो सिम्टम्स होते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं प्रेगनेंसी में मोस्टली, क्योंकि अपने पेट का साइज बढ़ता है। स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कई लोगों को नहीं भी होते इतने ज्यादा, तो मेरे को अभी से होने लगी हैं स्ट्रेच मार्क्स। तो बेबी होने के बाद तो मुझे लगता है वो बिल्कुल विजिबल हो जाएंगे। और स्ट्रेच मार्क्स के लिए मेरे को ये भी नहीं पता कि मुझे क्या यूज करना चाहिए ज्यादातर। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि कौन सी रेमेडी, कोई होम रेमेडी हो जिससे स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल गायब हो जाए, तो मुझे बता देना, मैं अभी से यूज करना शुरू कर दूंगी। थोड़ा बहुत तू भी बोल ले। जो मैं बोली जा रही, बोल दे को नहीं। तो इसके बाद हमारा कोई भी इंडिया दान नहीं लग रहा, टाइम रह गया थोड़ा। अंजलि उस टाइम पर कुकिंग वगैरह कर नहीं सीखती, तो फिर जल्दी ही मेरा कोर्स शुरू होगा। कोर्स कुकिंग होने वाली बात को नहीं, बाकी बिना जो है नॉर्मल थोड़ी बहुत चीजें बनाई करानी औखा होगा। मतलब हमने भी बेरा, हम दोनों का खातर बहुत औखा होगा उस टाइम पे, क्योंकि एक तो हमने बेबी भी संभालना, ऊपर तो इसने 10-15 दिन तो बहुत ज्यादा औखा, मैं भी संभालनी है ना। मैंने थोड़े बहुत के चीज मैं बना इसको, इसलिए वो मैंने सीखनी पड़ेगी। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि के चीज इसने बनानी, मैं शुरू से मतलब सिखानी शुरू करूँ, करते शुरू करूँ इसकी ABCD में। किचन में एक्सपर्ट करना पड़ेगा बोले मेरे बड़ा, क्योंकि बेबी तो मैंने संभालना है कि थोड़ा रिवर पूरा एक्सपीरियंस गेन करा। उसका डायपर वगैरह भी चेंज करता है, क्योंकि मेरे को मेरे बेबी की भी आगे चेंज करनी है, तो रीवा में पूरा एक्सपेरिमेंट बिठाया हुआ है कि कैसे खिलानी है, कैसे सुलानी है। और बाकी थोड़ा थोड़ा ये हमारा बहुत फायदा हो गया कि रीनो रेडे है, क्योंकि एक तो भाई वही रिश्तेदारी है, और ऊपर तो भाई थोड़ी मोटी भी जरूरत पड़ जाए मेरे पर रोटी काट पड़े, क्योंकि मैंने स्मेल बहुत ज्यादा है किचन में तो कई बार, तो मेरे पर खाना भी को नहीं बनता। तो टू बी ऑनेस्ट शी इज वेरी नाइस, वो बहुत अच्छी है, खाना बना देती है, सब्जी बना देती है, मतलब ऐसे तंग नहीं करती कि हाँ भाई ऐसे मैं नहीं बनाऊंगी या मैं काम पे जा रही हूँ या कुछ भी, बहुत अच्छे से मैनेज करती है। तारीफ होगी लेकिन नहीं, तारीफ के काबिल है, जब भी जाके तारीफ कर रही है। हमारा फायदा है कि हमारे रिश्तेदार एटलीस्ट यहाँ पे है, क्योंकि कनाडा में और कोई किसी का ना करे, एडल लोग किसी का कोई कुछ भी कर दे। तो अगर हम कोई और हमारा रूममेट या हाउसमेट होता तो था कोई न्यू हेल्प कर, वो तो कितना लगे। वो सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती है वो है स्लीपिंग पोजीशन। मतलब सीधी सो जाऊं तो पॉसिबल है को नहीं, सीधी सोऊं तो मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाए। जब मैं राइट साइड सो जाऊं हूं तो मेरा राइट साइड पेट में पेन होने लग जाए। जब मैं लेफ्ट साइड सो जाऊं तो मेरे गले यूं बन जाए। तो मैंने अपनी पोजीशन लेफ्ट राइट, मेरा रात का पूरी रात का यही खेल है। मैं लेफ्ट राइट खेलती रहती हूँ आधे घंटे में, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। और दूसरी चीज आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, प्रेगनेंसी में सिर्फ 2 ही काम है, पानी पियो तो वॉशरूम जाओ। मेरा पूरी रात पूरा दिन एक ही चलता रहता है, मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, मैं 4 बार वॉशरूम जाती हूँ। और ये महाशय आराम से घोड़े बेच के सोता है, बिल्कुल ऐसे कि कुछ नहीं हुआ। इवन रात को उठा के मेरे को पूछता भी नहीं है कि अंजलि आई ओके, तो ठीक है कि तू नहीं है। मैं सारी रात उल्ट पलट लगी रहती है। तो मम्मी बनना बहुत औखा है, लेकिन पापा बनना बहुत इजी है। तो ना लग अंजलि घर पे बैठ लिखड़ के देखिए करते, मैं तो लिखड़ी को नहीं, वो तो कामरे को नहीं करा। मतलब ये मैंने नो दिखा है, रिस्पांसिबिलिटी है मेरी अलग है, तो मेरा लिए समझ कौन सी दी समझोगे। इसका टाइम आने वाला है, आपको पता है मेरे साथ डिलीवरी के टाइम पे मेरे साथ जाने वाला और तो कोई है नहीं। मेरे साथ पंकज है, और पंकज तो खुद बताना चाहेगा कि मैं बताऊं तो कैसा है ना। तो चलो तो कोई बात नहीं, कोई भी अगर दर्द में है मेरे पे देखा हो जाता। किसी का खून भी आया हुआ है, मैं ना चक्कर आ जाए। दिल बहुत कमजोर है, बड़ा दिल बहुत बड़ा फिर कमजोर है। इस बड़े दिल को ना उस दिन बड़ा जोर लग दियो, उस दिन इसको करना कर लिया। कहीं पता लगे डिलीवरी रूम में डॉक्टर मेरे को कहेंगे आपको बाद में देखेंगे, पहले आपके पति को देख ले, वो गिरा पड़ा है साइड में। तो क्योंकि अपने इंडिया में तो है कि मम्मी और वो है ना, गिल है, सिस्टर वो है, मम्मी वो है। तो इस टाइम पे फिलहाल मैं अपनी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ है और मेरी माँ है, दोनों माँ है। बहुत घड़ा मिस कर रही हूँ। जे मैं दोनों एडा होती तो भाई मैंने ताजे पकवान बना कर खवावा है। हॉस्पिटल के टाइम पे मैंने टेंशन को नहीं होती, तो मैंने दोनों के दोनों गिल्ले ले जावा अपना हॉस्पिटल में भी, है ना, डिलीवरी रूम में भी। तो फिर किसी ने तो बुलाऊंगा उस टाइम पर देखेंगे कौन आओगा, खुशबू ने बुला लेंगे थोड़ी दिन। खुशबू का काम है बेचारी का। लेकिन खुशबू का भी वही है ना, उसने भी एक्सपीरियंस कहा उसको इतना, वो भी बेचारी फोन पे पूछ के सीखेगी। तो एक तरीका तो एक्सपीरियंस वाला बंदा कोई वो नहीं। रीना है, रीना मेरे तनु मैंने अपने हो इसको नहीं था, मैं एक्सपीरियंस
काम चलाया देंगे, देखते रहिए तुम्हें। तो मैं नू कहूँ गिल्ले बड़े रहियो, हम ईब ईब इस करके कंसिस्टेंट हुए हैं क्योंकि ईब हम दोनों नू लगा है कि ईब जो जर्नी शुरू हुई है ना फिलहाल ये जो 2 महीने या काफी टफ और रियल जर्नी होगी हमारी। तो हम चाहते हैं कि हम ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करते रहे कि हर दिन हमारा क्या होता है, लाइक कैसे शुरू होता है हमारा दिन और कैसे खत्म होता है और आगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा आएंगी। इतने जाओ भयानक लगते थे। डिफिकल्टी आनी ये है क्योंकि सबकी लाइफ में आती हैं, तो हमने अपना दिल बना लिया है, हम करड़ा दिल कर लिया है जमा कि हमने सब कुछ अकेले करना है, तो हम रेडी हैं। और बेबी आप एक कमेंट ये भी आ रहा था कि इतनी डिफिकल्टी है तो हम इंडिया चले जाओ। हाँ तो मैंने वैसे तुमको रिप्लाई कर भी दिया था मैसेज में, लेकिन फिर भी हम इंडिया को नहीं जा सकते क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कह रखी है आई कांट ट्रेवल, मैं ट्रेवल को नहीं कर सकती। मैंने सोची थी कि जब फैमिली का वीजा ना आता तो मैं पंकज को एक बार बोल पड़ी थी, मैं पंकज मेरे काम करते डिलीवरी टाइम पे मैं इंडिया चल जाती हूँ। मैंने कहा तो हम कोशिश करेंगे बेबी हो अच्छा है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए पास है, हम इंडिया आए, क्योंकि मेरे को यूं है कि मेरे को अपना जो भी फंक्शंस होते हैं बेबी के या जो भी पिलिया होता है अपने, यार पिलिया देते हैं घर वाले, क्या कुआ पूजन होता है जो भी हो, हाँ तो वो मैं अपने ससुराल जाके करूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं हमारे घर की इकलौती बहू हूँ अभी के लिए, मेरी कोई देवरानी नहीं आई अब तक, जेठानी है ना, जेठानी है मेरी परिवार में। तो लेकिन फिर भी मेरी सास के चाह दूरे है बेचारी के, तो मैं चाहती हूँ यार मेरी सास भी फन करे, है ना। जब मेरे मायके वाले पिलिया लेके आए तो मेरी सास इज लाइक हमारे घर में पिलिया आया है ना। तेरा गड़ा हुआ मेरा बहुत ज्यादा होगा, मेरे घर वाले पिलिया लेके आएंगे, मेरे ससुराल आएंगे, मैं हमारे वहाँ गाँव में, और कुआ पूजन हमारे गाँव में करना, मतलब मैंने शादी के बाद अपने ससुराल में कोई शादी भी अटेंड नहीं करी है यार, ये देख लो। तो मुझे बहुत ज्यादा है कि मैं ससुराल जाऊं वो बहुओं की तरह पूरा ओढ़ पहन के और वहां पे शादी खूब एंजॉय करूं। तो मैं चाहती हूँ जिस टाइम पे मैं जाऊं ना कहीं जड़े ब्याह कर ले हमारे परिवार में। मेरा देवरी भी छोटा है ना, तो मेरा तो इसे जी करे दरानी ले आओ, कम से कम घर का ब्याह आ जाओ। तो वो है अपने परिवार के लिए एंजॉय करेंगे क्योंकि थोड़े दिन रहे हम भी शादी पच है ना अपना इंडिया, तो ईब हमारा नो है कि बेबी हुए पाच हम जरूर इंडिया जाएंगे। और उस टाइम पे ऑब्वियसली जो आप हमारे गिले देखो वो रहो तो आप भी जुड़े रहोगे, आप भी देखते रहोगे, और आप भी मेरे परिवार में किसी से मिले को नहीं हो तो सब तो मिलवाऊंगी मैं आपने A to Z सब है। तो फिर आज का वो लोग यहीं पे हम समाप्त करते हैं क्योंकि हमारी बातें खत्म नहीं होती। अभी भी मैं व्लॉग खत्म करने के बाद यही सब बातें इसको पकाऊंगी क्योंकि मुझे दिन में कोई भी पकाने के लिए नहीं मिलता, दिन में मेरा टाइम पास करना बहुत औखा हो जाए। मैं सवेरे से लेकर शाम तक अकेली हूँ, सिर्फ रीवा हुआ, रीवा भी सो जावे है कहीं पर और फिर मम्मी के लिए रहा है, तो बहुत औखा है कले रहना इस टाइम पे, स्पेशली इस टाइम पे करके याद बहुत ज्यादा आवे है। नींद क्योंकि प्रॉपर आंधी को नहीं, दिन में मैं सो कर सोच रहा है मेरा जी नहीं करता, तो इस कर ये देखो इन्हों बैठे नहीं, ठीक है पका दिया तो इसने बेचारे ने मैंने वही पका के रखो। बाकी हाँ आई नो आजकल आप लोग थोड़े से नो सोचो कि हमने बीच में इतना ज्यादा गैप ले लिया था तो व्यूज भी थोड़े से आई नो कम आने लगे हैं, बट इट्स ओके, हम कंसिस्टेंट हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आप प्लीज आप थोड़ा हमारा सपोर्ट करें ताकि हम जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो सब्सक्राइब कर लो और शेयर करे करो जितना है इसका। और एक ने पंकज कमेंट कर रहा था तेरे लिए, उसने बोल रहा था कि पंकज भाई जैसे अपने अल्कोहल वाला प्रैंक किया था आप और भी प्रैंक करो। तो हमारी कोशिश है कि अगर आप लोगों को हमारे प्रैंक व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप लोगों के साथ रहने के लिए हम अपने प्रैंक्स भी जल्दी शुरू करेंगे, कि अभी साल में मैं प्रैंक करूँगा नहीं, बट इसका भरोसा को नहीं, जल्दी तो अच्छे व्लॉग्स आएंगे तो जुड़े रहो। और आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं, बाय।